एक बड़ी जानकारी आ गई है, आपको बता देते हैं। एक बड़ी खबर है, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आ गया है, तो बता देते हैं आपको। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के सामने समाजवादी पार्टी की शर्तें हैं, तो फिलहाल आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर है। यूपी उपचुनाव में साथ लड़ने की शर्त रखी गई है। तो बता दें कि हरियाणा विधानसभा में सपा ने मांगी है 20 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 20 सीटें यहां पर मांगी हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी है, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी ने कई शर्तें यहां पर रख दी हैं। तो ये बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त का। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ गई है। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ ये अपडेट है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सामने समाजवादी पार्टी की शर्तें हैं। और इसी बीच इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जिस तरीके से अब आने वाले समय में चुनाव भी हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से कई शर्तें रख दी गई हैं, क्या अधिक अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरह के लोकसभा के नतीजे आए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से जिस तरह की परफॉर्मेंस की गई है, अब इंडिया अलायंस के लिए और आगे आने वाले समय में भी कई चुनौतियां जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके का परफॉर्मेंस पार्टी का रहा है उस तरीके से अगर बात करें तो इंडिया अलायंस में चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, अब ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कई जगहों पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर जो है वो मांग करनी शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र की बात की जाए या फिर हरियाणा की बात की जाए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी की ओर से जो है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर जो है वो बातचीत इसकी शुरू कर दी गई है कि हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट जो है वो फील्ड कर सकती है। अब इसको लेकर किस तरह से खाका जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का मनोबल जो है वो 5 लोकसभा सीटें जीतने के बाद जो है काफी उत्साहित कांग्रेस नजर आ रही है, 70 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस के आला नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां भी हैं। लेकिन चुनौतियों के बीच में अब समाजवादी पार्टी की ओर से जिस तरह से कांग्रेस के सामने या इंडिया अलायंस के सामने ये मांग रखी गई है, जिसकी लेकर जो है चर्चा जोर पकड़ती नजर आ रही है कि अखिलेश यादव जो है इस चीज को लेकर जो है वो जो है पुख्ता सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और अन्य के राज्यों में जिस तरह से आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के अंदर जो है वो अपने कैंडिडेट्स जो है वो फील्ड कर सकती है गठबंधन के तहत। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन चर्चाओं को कितना जोर जो है आने वाले समय में मिलता है और क्या नेता चाहे वो अखिलेश यादव हो किस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन के सामने अपनी मांग रखते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब अगर कोई फॉर्मूला निकलता है, यानी कि 10 से 15 सीट या 15 से 20 सीट का अगर कोई फॉर्मूला निकलता है, तो कांग्रेस के लिए ये परिस्थिति हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से जो है वो रहेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगी। हाँ बिल्कुल विपिन, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि जो बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर किया गया उत्तर प्रदेश में, उसके अनुरूप ही अब रूपरेखा बनाई जा रही है, क्योंकि 20 सीटें हरियाणा के लिए भी कहीं ना कहीं मांगी जा रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ समीकरण ऐसे बन सकते हैं। देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, इनेलो, जजपा, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये प्रमुख दल हैं जो कि चुनाव लड़ते आए हैं। अब ऐसे में कई दल बीच में बने, लेकिन उनका या तो विलय हो गया और ऐसी परिस्थिति में अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की एंट्री जो है, जिस तरीके से गठबंधन के तहत जो चुनाव लोकसभा का लड़ा गया, और उस समय भी फॉर्मुलेशन जो रही वो यही फॉर्मुलेशन रही कि गठबंधन के तहत जो है उम्मीदवार उतारे जाएंगे और बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। और उसी के तहत समाजवादी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह का परफॉर्मेंस किया गया है, और मुलायम सिंह यादव जो है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो कई बार जो है यहाँ पर ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर मंच साझा जो है वो करते हुए नजर आए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव का प्लान क्या है और उस प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अखिलेश यादव कहां तक जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।